हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, तुमको स्टेट करना है वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक, तो देखो पहला है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे पास रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। ठीक है, और ये सारे एंगल 90 डिग्रीज होते हैं। क्लियर है। स्क्वायर का क्या क्राइटेरिया होता है बेटा, कि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ठीक है, तो रेक्टेंगल इसको फुलफिल कर रहा है कि स्क्वायर का क्या क्राइटेरिया है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है रेक्टेंगल में? तो नहीं, रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती है, तो तुम्हारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो गया। अब है तुम्हारे पास ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो पहले हम रोम्बस देख लेते हैं। रोम्बस कैसा होता है, इस टाइप की फिगर होती है जिसमें सारी साइड्स आपस में जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि सारी साइड्स तुम्हारी इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक, अगर मैं पैरेललोग्राम को देखती हूँ तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल। ठीक है, और जो डायगोनल्स होते हैं वो जो है आपस में जो है वो बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो देखो रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू है, सारे रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो एक ट्रिक याद रखो बेटा, स्क्वायर जो है वो सारे क्वाड्रिलेटरल की जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अब चाहे वो रोम्बस हो तो भी ट्रू है, रेक्टेंगल हो तो भी ट्रू है, पैरेललोग्राम है तो भी ट्रू है। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं कैसे। तो देखो ये तुम्हारे पास स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है बेटा, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं। रोम्बस में देखो, रोम्बस में क्या है, ये साइड चारों साइड्स इक्वल, स्क्वायर में भी यही होता है। ठीक है, बाकी ये जो तुम्हारे डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे राइट एंगल भी बनता है 90 डिग्री, और अगर ये पॉइंट O है तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC OD होगा, OA OC के इक्वल, OD OB के इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें स्क्वायर में होती हैं, तो स्क्वायर हमारा एक रोम्बस भी है। ठीक, अगर हम बात करते हैं एक रेक्टेंगल की, तो देखो बेटा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। रेक्टेंगल में ये साइड इसकी इक्वल, स्क्वायर में भी होती है, ये साइड इसकी इक्वल, स्क्वायर में भी होती है। सारे एंगल्स तुम्हारे 90 डिग्री स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा स्क्वायर रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। ठीक है, अब आ जाओ इसके डी पार्ट पे। ये कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। इस पे ध्यान दो। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम भी होता है। ऐसा क्यों है, देखो ये तुम्हारा स्क्वायर है, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या वो होता है बेटा, क्राइटेरिया ऑपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर में भी होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, स्क्वायर में भी होती हैं। ठीक है, और डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये तुम्हारे स्क्वायर में भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा नॉट लगा हुआ है। ठीक, अब आ जाओ इसके आगे। चलो बच्चों देखो, अब तुम्हारा अगला है, ये कह रहे हैं ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो देखो काइट कैसा एक फिगर होता है, एक ऐसा फिगर होता है काइट। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं आपस में, ये इसकी इक्वल होगी, ये वाली साइड इसकी इक्वल होगी। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये तो तुम्हारी काइट हो गई। अब आ जाओ तुम रोम्बस पे। रोम्बस में क्या है बेटा, ये साइड चारों साइड्स तुम्हारी इक्वल होती हैं, तो काइट में तो ऐसा नहीं है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती है। इसका मतलब यहाँ पे ये स्टेटमेंट तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं रोम्बस आर काइट। तो देखो रोम्बस जो है उसमें ये साइड इसकी इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है,
ये साइड इसकी इक्वल, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, ठीक है। ऑपोजिट साइड जो है तुम्हारे एंगल वो भी तुम्हारे इक्वल हो गए, ये एंगल इसकी इक्वल हो गया तुम्हारा। जो तुम्हारा बेटा डायगनल होता है ना वो 90 डिग्री पे कट करता है, ऐसी इस पे भी जो डायगनल होता है वो 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारे सारे रोम्बस काइट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा ट्रू हो गया, ठीक है। अभी कह रहे हैं और पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, ये देख लेते हैं हम। पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ट्रेपेजियम कैसा होता है तुम्हारा, एक साइड नॉन पैरेलल होता है, एक पैरेलल होता है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स तुम्हारी पैरेलल होती है, तो ये वाली साइड देखो पैरेलल है, ठीक। बाकी इन दोनों का सम जो है 180 होता है ट्रेपेजियम में, पैरेललोग्राम में भी ये सम 180 होता है। ट्रेपेजियम में इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, पैरेललोग्राम में भी होता है, इसका मतलब पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा ट्रू, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो ट्रिक बताई थी, स्क्वायर सब होता है। अब वो देख लेते हैं कैसे। ये स्क्वायर है, ये तुम्हारा ट्रेपेजियम है। देखो ट्रेपेजियम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो देखो स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड्स तुम्हारी पैरेलल है, देख रहे हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा ट्रू।